नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास फरिश्ता आया, रोज दुआ मांगते थे ना हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए, तो फरमाते मेरे पास फरिश्ता आया तो रब करीम ने फरमाया महबूब दो बातों में से एक इख्तियार कर लो। कौन सी? कहा महबूब यहाँ तो वादा करते हैं कि आपकी आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, यहाँ आप ये इख्तियार कर लें कि आधी उम्मत अभी, और यहाँ आप सिफारिश का हक ले लें, आप क़यामत में सिफारिश कीजिएगा, आपका रब आपकी सिफारिश को कबूल कर लेगा। हुजूर फरमाते मुझे इख्तियार दिया गया, यहाँ आधी उम्मत की बख्शिश करा लूं फौरन। सौदे होते हैं ना बड़े, ये भी अनोखा सौदा है जो रब करीम अपने महबूब से फरमा रहा है कि यहाँ अभी आप इख्तियार ले लें, आधी उम्मत बख्शी गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने कहा नहीं मालिक आधी नहीं, तो मुझे सिफारिश का हक दे, फिर जिसकी मैं सिफारिश करूं तो कबूल फरमा। फिर पैगाम हक आया कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब जिस तरह आप कहेंगे आपका रब आपको राजी कर देगा। इसी तरह से एक हदीस सियासिता में मौजूद है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था फिर कहता हूं और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूं कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब हया करता है, और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जब सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज़ जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए, इसको भी हया करना चाहिए कि कोई तो मौका ऐसा हो जब मैं कोताहियों से बचूं। अब अगर मेरी उम्र के तकाजे बढ़ गए हैं तो मेरे हिल्म के तकाजे भी बढ़ जाएं, मेरी वज़ादारी के। वो हज़रत हाफिज़ सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे फरमाया करने लगे मैंने 20-22 साल के बूढ़े भी देखे और मैंने 80-90 साल के नौजवान भी देखे। हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाने लगे उम्रें बड़ी ज़्यादा हो गई हैं लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वज़ादार बचपना है तबीयत, अभी भी आदात ऐसी हैं कि जिनमें गौर करने की ज़रूरत। और फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्रें थोड़ी हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, बाज़ चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी कर ली है, बाज़ चीज़ों का लिहाज करते हैं, कुछ मामलात से बड़ी हिम्मत करके बचते हैं। फिर उन्होंने नतीजा निकाला, कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्गी उम्र के साथ नहीं होती, इल्म और हिल्म के साथ होती है। इल्म और हिल्म के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक है।